हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण सूत्र बनाना सिखाऊंगा। कुछ एक आदि सूत्र है जो आपको दिमाग में रखने हैं, वे मैंने बोर्ड में लिख दिए। ये वे वाले सूत्र हैं जो अभिक्रियाओं में इस्तेमाल होते हैं। ये भी मैं ऊपर के बनाने सिखा दूंगा, बस आप इनको देख लीजिए एक बार, फिर और कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। चाहे वो एरोमेटिक सूत्र हो, चाहे वे एलिफेटिक सूत्र हो, आपको हर कोई कहता है कि ये सूत्र याद कर ले, ये सूत्र याद करने, नहीं याद तो करने ही नहीं आपको। सूत्र सूत्र आप पे बनाने आने चाहिए। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत जब तक आप पे सूत्र बनाने नहीं आएंगे आप रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। याद कहां तक करेंगे आप, इसलिए याद नहीं करने हैं, बस आप समझ लीजिए। थोड़ी देर में आप पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी फार्मूले हैं आप पे बनाने आ जाएंगे। एक बार बनाना सीखिए, क्योंकि ये रिएक्शन में काम आते हैं। और अगर आपको ऑर्गेनिक में अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं तो सूत्र तो आपको सीखने पड़ेंगे। आइए, थोड़ी सी देर में आप पे सूत्र बनाने आ जाएंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके लेसन में ऑर्गेनिक में कौन कौन से चैप्टर है। अगर आपको चैप्टर के नाम याद है तो उनके सूत्र बनाने में सिखा देता हूं। आइए मैं चैप्टर भी लर्न करा देता हूं आपके कोर्स में कौन कौन से चैप्टर है। सबसे पहला ऑर्गेनिक जो है उसके अंदर ही सबसे पहले आपके उसमें है एल्किल एलाइड। एल्किल हैलाइड एक चैप्टर तो आपके इसमें ये है, इसके फार्मूले आपको मैं बनाना सिखाऊंगा अभी। दूसरा जो चैप्टर है वो है आपके इसमें एल्कोहल। इसके भी फार्मूले बनाने सिखाऊंगा किस तरीके से बनते हैं। फिर है एल्डिहाइड। आपके चैप्टर आपके ऑर्गेनिक में यही है, यहीं से रिएक्शन आएगी, लेकिन आप पे सूत्र तो बनाने आए। फिर है इसके बाद कीटोन। इसके बाद है आपके इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके व्युत्पन्न कार्बोक्सिलिक अम्ल और उसके व्युत्पन्न। इसके बाद है आपके कोर्स में इसके एमीन। ये मैंने आपके चैप्टर के नाम लिख दिए जो ऑर्गेनिक के अंदर है। इन्हीं के फार्मूले आपके पे लर्न नहीं होते, लर्न तो करने ही नहीं है। तो अब मैं आपको बता देता हूं फार्मूले कैसे बनाने हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए आर। इसे हम कहते हैं एल्किल ग्रुप। कौन सा होता है ये? एल्किल ग्रुप, क्योंकि इसी का इस्तेमाल होने जाएगा सब फार्मूले के अंदर। एल्किल ग्रुप क्या होता है उससे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए। एल्किल ग्रुप पढ़ाने से पहले कार्बन के एक को हम मैथ कहते हैं, ये पता हो आपको। कार्बन के दो को हम एथ कहते हैं। अगर कार्बन के तीन संख्या हो तो उसे हम कहते हैं प्रोप। कार्बन के चार को हम कहते हैं ब्यूट। कार्बन के पांच को हम कहते हैं पेंट। कार्बन के छह को हम कहते हैं हेक्स। जब भी सूत्र आप बनाए इसको सबसे पहले दोहराए। छह को, सात को हम कहते हैं हेप्ट। आठ को हम कहते हैं ओक्ट। नौ को हम कहते हैं नॉन। 10 को हम कहते हैं डेक। सूत्र बनाने से पहले आपको पता हो। इसके बाद आपको क्या पता हो। एल्किल ग्रुप की अगर मैं बात कर रहा था, एल्किल ग्रुप ये आर अगर आप मैथ वाला लिख दे CH3, इसे हम कहेंगे मैथिल। यानी कि आपको कैसे लिखना है आर को, जितने भी आप कार्बन की संख्या लेंगे, अगर आपने कार्बन 2 लिए तो दुगना करके एक जोड़ दो। यानी कि हाइड्रोजन के कितना है कि 2 का दुगना 4 और एक जोड़ेंगे तो 5। ये मैं जो डैश लगा रहा हूं हाइफन, इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी से क्रियात्मक समूह से या किसी ग्रुप से जाके जुड़ेगा। इसे हम कहते हैं एथिल। इसी से तो फार्मूले बनने हैं सारे। थोड़ी देर में सब समझ में आ जाएगा आपको। अगर मैं कार्बन के 3 ले लूं तो प्रोप है, तो क्या जुड़ेगा इसमें? इल, प्रोपिल। तो कार्बन के अगर आपने 3 लिखे हैं तो हाइड्रोजन के दुगना करके एक जोड़ो, 3 दूनी 6 और 1 7। और ये प्रोप है तो क्या बन जाएगा? प्रोपिल।
इसी तरीके से जितनी भी आपको कार्बन की संख्या लेनी, वही आप इल जोड़ते चले जाए, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल। तो ये तो समझ में आ गया आर का मतलब। हाँ, आर को हम बंद श्रृंखला में एरोमेटिक रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये और एक इसमें से ये खाली, इसे हम कहेंगे फेनिल। यानी कि अगर बेंजीन में से, जो बेंजीन का फार्मूला होता है उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दे, तब उसे हम आर ग्रुप को क्या बोलेंगे, फेनिल। और इसका फार्मूला लिखा जाएगा CK6H5, क्योंकि बेंजीन क्या होती है, C6H6, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो फिर ये ग्रुप कहलाता है फेनिल। थोड़ी सी देर में सबसे पहले कोई भी एकदम सूत्र लिख देते हैं, उसको याद करने की जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ इन चीजों को समझिए, तुरंत मिनटों में आपसे सूत्र बनाने आ जाएंगे। बस थोड़ी सी देर और बने रहिए मेरे साथ, फिर आप सूत्र में कभी गलती नहीं करेंगे। एक चीज और सीखिए, ये तो हो गया मैथिल एथिल प्रोपिल फेनिल, आर की बात कर रहा हूं मैं, एल्किल ग्रुप की। इसके बाद अगर हम बेंजीन की श्रृंखला बनाइए, बेंजीन है और यहां कोई समूह जुड़ जाए, सपोज करो मैंने OH जोड़ दिया, फिनोल, इसको फिनोल बोलते हैं, तो इसकी फिनोल के अगली वाली पोजीशन को हम कहते हैं ऑर्थो। ये भी याद रखना, क्योंकि फार्मूले में इसका भी इस्तेमाल होता है, ऑर्थो। इससे अगले वाली होती है मेटा, और इससे अगले वाली होती है पैरा। और ऐसे ही इधर से आए क्रियात्मक समूह जहां भी जुड़ा है उससे तुरंत अगले वाली ऑर्थो, फिर उससे अगले वाली मेटा, पैरा। यानी कि ऑर्थो को हम O लिखते हैं, मेटा को हम M लिखते हैं, पैरा को हम P लिखते हैं। फार्मूले इसका भी इस्तेमाल करना है हमको। तो आपको ये समझना है, एल्किल ग्रुप ये हो गया, ये समझना है, ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन समझनी है, एक चीज और समझ लेनी है, और उसके बाद तुरंत फॉर्मूले बनेंगे, याद करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए एक चीज, अगर किसी कार्बन से दो हाइड्रोजन के अणु जुड़े हुए हो और यहां कोई समूह जुड़ जाए, समूह कोई भी OH जुड़ जाए, CH जुड़ जाए, यहां कोई भी OH जुड़ा हुआ हो और वो पीछे एक एल्किल ग्रुप से जुड़ रहा हो, देखो ये बात ध्यान रखनी है, इसमें आपको ध्यान देना है बस। किसी कार्बन पे दो हाइड्रोजन के अणु किसी क्रियात्मक समूह से जुड़े हुए हो, OH हो, कीटो हो, कोई भी क्रियात्मक, और उस पे पीछे एक एल्किल ग्रुप जुड़ता है, तब उसे कहते हैं हम 1 डिग्री या प्राथमिक। ये सारी समझ में आएंगे अभी आपको, जब मैं सूत्र बनाऊंगा ना, ये सूत्र में आपको सारी समझ में आ जाएंगे, 1 डिग्री या प्राथमिक या नॉर्मल। इसको नोट करते चलिए, क्योंकि मैं अभी इसको रफ करूंगा, तो फिर आप उसमें देखते रहना और मैं सूत्र बनाता चला जाऊंगा, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल। इसके बाद अगर कार्बन के पास हाइड्रोजन के एक अणु हो और यहां कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो, कोई भी क्रियात्मक समूह, और पीछे वे दो एल्किल ग्रुप से जुड़े, कोई भी दो एल्किल ग्रुप से जुड़ जाए, CH3 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 C2H5, यानी कि दो एल्किल ग्रुप इनमें से कोई से भी जुड़ जाए, तब हम इस कंडीशन को कहते हैं 2 डिग्री या द्वितीयक। पहचान कैसे होती है, पहचान करने बता देता हूं मैं इसकी। जिस कार्बन पे ग्रुप जुड़ता है उस कार्बन पे हाइड्रोजन देख लो सिर्फ आप, अगर एक हाइड्रोजन है तो तुरंत द्वितीयक बोलो, ग्रुप भी मत देखो, ग्रुप भी देखने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको क्या देखना है, जिस कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, इस पे अगर हाइड्रोजन एक है तब हम उसको कहेंगे द्वितीयक, और अगर दो हाइड्रोजन के अणु है तब उसे हम कहेंगे प्राथमिक। और अगर कार्बन पे जो क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ हो और उस पर कोई भी हाइड्रोजन ना हो और पीछे में 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ता है, तब हम इसे कहते हैं, हाँ एक बात हो ध्यान रखना, द्वितीयक का दूसरा नाम आइसो भी कहते हैं इसको, आइसो याद कर लो। मैं इसको अभी फार्मूले में इस्तेमाल करूंगा, इन सारी चीजों को तुरंत फार्मूले बनाना आएंगे, मिनटों में बनाएंगे आप, बस एक बात समझो। अब इसे हम क्या कहेंगे, 3 डिग्री या तृतीयक या नियो। आज सूत्र सीखने में आपको बहुत मजा आएगा, बस आप बने रहे। अगर इतना आपको पता है, इतना दोहरा लीजिए बस, ये जो मैंने लिखा ये,
और ये प्राथमिक द्वितीय तृतीयक मैंने बताया ये, और ये पहचान कर कार्बन 1 को मैथ, 2 को एथ, और ये आपको चैप्टर के नाम पता हो। अब मैं आपको फार्मूले बनाने सिखा देता हूं। फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो एरोमेटिक यौगिक के फार्मूले हो, चाहे वे एलिफेटिक यानी कि खुरी श्रृंखला वाले यौगिक हो, आपके तुरंत मिनटों में बनाने आएंगे। आइए अब बनाता हूं फार्मूले। चलो सबसे पहले मैं एल्किल हैलाइड की ही बात करता हूं। एल्किल हैलाइड की इन्हें मैं रफ कर दे रहा हूं, अगर आपने नोट कर लिया है तो अब इसको अपने कॉपी में लिख के उस वहां देखते रहिए और मैं फार्मूले बनाना शुरू कर देता हूं। ठीक है, अब सीखते हैं फार्मूले बनाने। इस चक्कर में मत पड़िए कि आइए मैंने कुछ फार्मूले लिख दिए 10-15, इनको याद कर लीजिए, काम आएंगे। याद कहाँ करने हैं, आपको फार्मूले सीखने हैं। कहां तक याद करोगे फार्मूले, बस बनाने सीख लो। अब देखो, सबसे पहले अगर एल्किल हैलाइड के फार्मूले बनाना हो, इसको हम कहते हैं आर एक्स। ये आपका चैप्टर में आता है। इसके फार्मूले देखिए कैसे बनते हैं। आर को, एक्स को क्या कहते हैं, या तो सी एल, या बी आर, या आई, या एफ। ये होता है आर एक्स, इसको कहते हैं एल्किल हैलाइड। आर की जगह अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपने CH3 लिख दिया और इसके साथ ले लिया Cl, तो मैंने अभी आपको बताया था CH3 को क्या कहते हैं, मैथिल, और ये क्या हो जाएगा, Cl क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड। आप कहेंगे सर ये तो बहुत इजी है, कहां समझा रहे हैं। इजी है, आगे चलिए, शुरुआत से तो करूंगा ही। अगर Br ले दे इसके साथ मैथिल ब्रोमाइड, आई ले दे आयोडाइड, एफ ले दे तो फ्लोराइड। ठीक है, अभी तो आर सीधे श्रृंखला में ले रहा। अगर मैं ये लिख दूं अब CH3 CH2 Cl, अब देखिए कार्बन के 2 हो गए और एक Cl, तो इसे क्या कहेंगे हम, एथिल क्लोराइड। क्योंकि ये क्या ग्रुप हुआ, C2H5 ही तो हुआ, C के 2 है, H के 5 है, तो एथिल नहीं हुआ, एथिल क्लोराइड। ठीक है, ये तो हो गया। देखो इस कार्बन पे क्लोराइड का एक क्लोराइड जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, 2, तो ये 1 डिग्री नहीं हो गया। या इसे भी इसे नॉर्मल भी तो लिख सकते हैं हम, नॉर्मल एथिल क्लोराइड। ठीक है, समझ में आया। अगर मैं द्वितीयक बोलूं, अब देखिए, अब सूत्र लिखना सीखिए। एक कार्बन पे अगर एक हाइड्रोजन है और यहां Cl है, और दोनों तरफ CH3, इसी कार्बन से जुड़ा हुआ हो CH3। अब आपको दिखाई दे रहा इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है, एक है ना, तो एकदम क्या बोलोगे इसे, आइसो। कॉपी में देखिए आपने लिखा होगा। अब मैंने अभी आपको बताया है, अगर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तो हम उसे क्या कहेंगे, आइसो। ग्रुप देखो या ना देखो, बस यहां हाइड्रोजन की संख्या देख लो। जिस कार्बन पे समूह जुड़ा हुआ होता है उस पर हाइड्रोजन की संख्या देख लो, एक है, तो उसे तुरंत आइसो लिखो या द्वितीयक लिखो। समझ में आ गया, आइसो। अब कार्बन की संख्या गिन लो, 1 2 3, टोटल कितने कार्बन है, 3। 3 को हम क्या कहते हैं, प्रोप। तो आइसो प्रोपिल, ग्रुप क्या हो जाएगा, प्रोपिल। आइसो प्रोपिल। आइसो प्रोपिल क्लोराइड। आया समझ में, आइसो क्यों आया, बनने गया फार्मूला। मैं यहां लिख दूं, इसे याद कर लो तो आपको अच्छा लगेगा। अब बनाने सिखा रहा, यहां से सीख लो बस। अगर कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है और ये किसी भी ग्रुप से जुड़ रहा, चाहे Cl से, चाहे Br से, चाहे आयोडो से, चाहे F से, मैं एल्किल हैलाइड की बात कर रहा हूं, अभी इनकी भी सिखाऊंगा, देखते रहो। एक बार इससे सीख जाओ, सारे ऐसे ही बनेंगे, देखते रहना। अब यहां कोई 3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3 CH3 CH3, ये मैंने 3 एल्किल ग्रुप जोड़ दिए। आप एथिल भी जोड़ सकते हैं, कहीं भी कुछ भी जोड़ सकते हैं, मैं जोड़ के दिखाऊंगा। बस आपको ये पहचान करनी है, जब इस कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो यो इसे हम कहेंगे नियो या तृतीयक। नियो बोल लो चाहे तृतीयक बोल लो,
बस पहले आपको नियो लिख देना है या तृतीयक लिख देना है। अब कार्बन गिनिए कितने, 1 2 3 4, चार को हम क्या कहते हैं, ब्यूट है ना, तो ब्यूटिल, नियो ब्यूटिल क्लोराइड, क्या कहेंगे इसको, नियो ब्यूटिल क्लोराइड। आया बनाना। अब आपको नॉर्मल का भी पता चल गया, अगर दो हाइड्रोजन है तो नॉर्मल, एक हाइड्रोजन है तो आइसो, और तीन कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो नियो। समझ में आ गया आइसो नियो का मतलब, ये तो समझ में आ गया। आइए अब मैं बता देता हूं, अगर इसे किसी एरोमेटिक ग्रुप में जोड़ दे, एरोमेटिक ग्रुप पे जोड़ दे, यही एल्किल हैलाइड का अगर मैं किसी एरोमेटिक ग्रुप पे जोड़ दूं, देखिए ये मैंने बना दिया ये, और मैंने यहां जोड़ दिया, अब मैंने ये एरोमेटिक यौगिक बना के ये Cl जोड़ दिया, Cl, तो इसे क्या कहेंगे, ये क्या है, फेनिल। अभी मैंने बताया तो था फेनिल, और Cl को क्या कहते हैं, क्लोराइड। अभी मैं साधारण नाम बता रहा, वैसे क्लोरोबेंजीन भी कहते हैं इसको, Cl को क्लोरो बेंजीन का है क्लोरोबेंजीन, लेकिन साधारण नाम अगर आप लिख रहे हैं तो फेनिल क्लोराइड। आगे समझ में, इसको अभी मैंने ये बताया था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या C6H5, C6, इसमें से एक हाइड्रोजन निकला हुआ उसकी जगह Cl आ गया, C6H5Cl, ये हो गया फेनिल क्लोराइड। चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, रिएक्शन में आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो आपने सीख लिया एल्किल हैलाइड के सूत्र। अब मैं बात करूंगा एल्कोहल से, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आपको सूत्र सीखने हैं तो ऐसे समझिए और सीखते चले जाइए, सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। और तो मेटा पेरा वाले भी आएंगे, अब आएंगे, आप जरा ध्यान से देखना, उसमें पिक्रिक अम्ल आएगा। अब देखियो सूत्र सारे बनेंगे। अब देखिए जरा आप, अब मैं बात करूं एल्कोहल की, अगर ये बात समझ में आई, एल्कोहल, एल्कोहल क्या होता है, किसको कहते हैं एल्कोहल, आइए मैं आपको समझा देता हूं एल्कोहल। एल्कोहल, एल्कोहल का जो फार्मूला होता है वो होता है ROH। ये एल्कोहल होते हैं, आर अभी मैंने आपको बताया, अगर इसे CH3 के साथ लिखोगे OH, या C2H5OH, है ना, या C3H7OH, क्या है ये, CH3 को क्या कहते हैं, मैथिल, मैंने अभी बताया था मैथिल एल्कोहल। C2H5 को क्या कहते हैं, एथिल एल्कोहल। C3H7 को क्या कहते हैं, प्रोपिल एल्कोहल। ये तो पता चल गया, नॉर्मल, नॉर्मल है सीधे, क्योंकि हर कार्बन से जब आप लिखोगे दो हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे तो ये नॉर्मल है। अब आप देखिए द्वितीयक, CH अगर लिख दूं और इसके साथ OH जोड़ दूं और पीछे चाहे CH3 जोड़ूं और यहां C2H5 जोड़ दूं, कोई भी एल्किल ग्रुप जोड़ लो, नाम अभी आपको बताया तो था, जिस कार्बन पे कोई क्रियात्मक समूह होता है उस पर हाइड्रोजन देख लो कितने हैं, कितने हैं, एक है ना, तो इसे हम कहेंगे आइसो। क्या बोलेंगे इसको, आइसो। अब आइसो बोल दिया, कार्बन टोटल गिनिए कितने, एक और एक दो, और दो ये चार, दो है ये कार्बन के, चार है ना, चार को हम क्या कहते हैं, ब्यूट। तो इसे क्या लिखेंगे, आइसो ब्यूटिल, और OH ग्रुप जुड़ा हुआ तो एल्कोहल। अब आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा आइसो किसको कहते हैं। कोई सा भी ग्रुप जोड़ो, कीटोन ग्रुप जोड़ो, एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ो, लेकिन पहचानना यही से ही है कि आइसो की पहचान कब होती है, जिस कार्बन से ग्रुप जुड़ा हुआ। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा, क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ होता है, उस कार्बन पे यहां देख लो, अगर एक हाइड्रोजन है तो आइसो। और अगर कोई भी कार्बन नहीं है, देखो क्रियात्मक समूह जुड़ गया, कोई भी कार्बन नहीं है, पीछे ये किसी भी, यहाँ CH3 से जोड़ दो, यहाँ C2H5 से जोड़ दो, कुछ भी जोड़ो, यहाँ C3H7 से जोड़ लो, तीन एल्किल ग्रुप जुड़ गए। पहचान, इस कार्बन पे एक क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है और इस पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। अब क्या कहेंगे इसको, नियो, नियो, तुरंत एकदम इसे बोल दो नियो या तृतीयक। अब कार्बन टोटल गिनिए, एक, तीन,
4, 5, 6 और एक 7। 7 को क्या कहते हैं? हेप्टिल। तो क्या बन गया? हेप्टिल। और OH का समूह जुड़ा हुआ तो एल्कोहल। आगे समझ में सूत्र लिखने? याद कुछ नहीं करना, इतने सारे में सूत्र लिख के फेंक देता, को लिखिए 5 मिनट में समझिए, 5 मिनट में नहीं, ऐसे समझिए। अब देखिए, अगर मैं यही एरोमेटिक रूप में लिख लूं, इसी कोई एरोमेटिक योग रूप में अगर मैं लिखूं, देखिए अब एरोमेटिक रूप में देख लेते हैं। अगर ये एल्कोहल को हम एरोमेटिक रूप में लिख दें, ये लिखिए एरोमेटिक रूप में एल्कोहल। एल्कोहल को हम एरोमेटिक रूप में लिख दें, ये बनाया मैंने। क्या बताया था मैंने? ऐसे लिख देंगे तो बेंजीन। इसके अंदर से किसी भी पोजीशन से आप एक हाइड्रोजन हटा दो, जहां से भी हटाओगे, यहां से हटाइए या यहां से हटाइए, यहां से हटाइए, ये हटा दीजिए और यहां OH जोड़ दीजिए। इसे कहते हैं फिनोल। क्या होता है ये? वैसे तो साधारण उसमें फिनोल कहते हैं, लेकिन मैं आपको साधारण नाम लिखना बता रहा हूं। इसे क्या कहते हैं? ये अब क्या ग्रुप हो गया? फेनिल। आर को हम क्या कहेंगे? फेनिल। और OH है तो एल्कोहल। फेनिल एल्कोहल। समझ में आ गया? या फेनिल का फार्मूला क्या होता है? C6H5 और एक OH जुड़ी हुई उससे, ये लिख दीजिए। समीकरण में चाहे इसका इस्तेमाल करिए, चाहे इसका इस्तेमाल करिए। आगे समझ में? अब ऑर्थो नियो पैरा की क्या बात होती है? ऑर्थो नियो पैरा, ये अगर आपने फिनोल लिखा, ये लिख दिया फिनोल, इस पोजीशन पर आपने NO2 जोड़ दी। कौन सी पोजीशन बताई थी मैंने? ये ऑर्थो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो ऑर्थो नाइट्रो। NO2 को कहते हैं नाइट्रो, और ये तो है ही पैरा, पूरा का पूरा क्या? फिनोल। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। समझ में आ गया? ये ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा। अगर यही NO2 यहां ना जुड़ के यहां जुड़ जाता, अब इसको ये कौन सी पोजीशन पाया? ऑर्थो मेटा। तो हम इसे लिखेंगे मेटा नाइट्रो फिनोल। ठीक है? और अगर ये NO2 यहां ना जुड़ के, NO2 यहां ना जुड़ के यहां जुड़ जाता, तो अब ये कौन सी पोजीशन है? पैरा। तो इसे कहेंगे पैरा नाइट्रोफिनोल। तो आपको ऑर्थो मेटा पैरा की भी पोजीशन समझ में आ गई। हाँ, एक सूत्र फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जब फिनोल की बात हो रही है, तो यहां NO2 अगर यहां भी हो, यहां भी हो और यहां भी हो, तीनों पोजीशन पे हो NO2, तो संख्या दीजिए 1 2 3 4 5 6। तो देखिए, दूसरी पोजीशन पे भी नाइट्रो है, चौथी पोजीशन पे भी नाइट्रो है और छठी में भी। कौन कौन सी पोजीशन पे? 2 पे, 4 पे और 6 पे। 3 बार है ना नाइट्रो। ट्राई नाइट्रोफिनोल, क्या कहेंगे इसे? 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे TNT भी कहते हैं। TNT ट्राई नाइट्रोफिनोल, यानी कि एक विस्फोटक पदार्थ। जब फिनोल पे HNO3 की क्रिया करेंगे, जब ये बनता है। ये भी पहले फार्मूले लिखने सीख लो, रिएक्शन तो मैं सिखा ही दूंगा। तो फार्मूले समझ में आ रहे हैं? एल्डिहाइड की बात करूंगा अब तो। एल्डिहाइड के भी अब तो 2-2 मिनट में आपकी समझ में आ जाएंगे। देखिए एल्डिहाइड भी, एल्डिहाइड को देखिए। एल्डिहाइड, अब सबके ग्रुप पता हो बस आपको। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, खुद बताते चलना। एल्डिहाइड किसको कहते हैं? एल्डिहाइड बस तुरंत बनाते चलेंगे अब आप। एल्डिहाइड, अब मैं सब ग्रुप के नाम लिख दे रहा हूं, आपको पता चल जाएगा। एल्डिहाइड, अगर मैं एल्डिहाइड ये बेंजीन की संरचना के ऊपर CHO ग्रुप जोड़ दूं,
बेल्डिहाइड बेंज एल्डिहाइड कैसे किसको RCHO कोई तो कहते हैं, RCHO ही तो होते हैं। आर की जगह चाहे आप CH3CHO लिखिए, चाहे C2H5CHO लिखिए, कोई सी भी लिख दो, यानी कि इसका नाम हो गया एसिटिल्डिहाइड। और ये कितने कार्बन आ रहे हैं इसमें, 2 और 1 3, प्रोपेल्डिहाइड। समझ में आ गया, ये तो खुरी श्रृंखला में ऐसे जाएंगे, लेकिन यहाँ आइए इसे क्या कहेंगे, या तो आप ऐसे लिखिए फेनिल फेनिल बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। क्यों, ये तो फेनिल है नीचे का, और इसका सूत्र या ऐसे भी लिख दीजिए आप C6H5, फेनिल को यही तो कहते हैं, और CHO है